तेरे बिन की एपिसोड्स 9 एंड 10 के रीकैप में खुशामदीद। एपिसोड 9 में मरियम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है, जबकि मीरब ने एक बहुत ही ऑकवर्ड हरकत की है। आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल चूँकि नया है इसलिए इसे प्रमोट करने में हमारी मदद करें और इसे दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। पिछले एपिसोड के रीकैप में हम आपको बता चुके हैं कि मुर्तसिम मीरब के वालिदैन को निकाह में शिरकत के लिए खुद जाकर कराची से लेकर आता है और इस बात का घर में किसी को इल्म नहीं होता। एपिसोड 9 का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि सब मुर्तसिम को तलाश कर रहे होते हैं और उसने अपना फ़ोन भी बंद किया होता है। इस मौके पर मरियम ने एक बहुत ही मज़ेदार बात की, वो ये कि सुना था कि शादी के मौके पर दुल्हन भाग गई, लेकिन शायद ये पहली मर्तबा हो रहा है कि शादी के मौके पर दूल्हा भाग गया है। फिर मुर्तसिम मिस्टर वकास और अनीला को लेकर घर पहुंच जाता है। माँ बेगम उनके सामने तो उन्हें खुशामदीद कहती है और उन्हें कहती है कि जाकर अपनी बेटी से मिल लें, लेकिन मुर्तसिम पर वो बरहम होती है। मुर्तसिम माँ बेगम को बताता है कि उन्हें लाने के लिए तो इसके चचा अनवर ने ही भेजा था। अब सीन आता है कि निकाह का अरेंजमेंट हो चुका है और निकाह होने ही वाला है। उधर हया को भी शदीद डिप्रेशन महसूस हो रहा होता है। अब यहाँ पर आने लगा है एक ड्रामाई टच, यानी हमारे चैनल का नाम। जब निकाह हाँ मीरब से पूछता है कि आपको ये निकाह मंजूर है, तो मीरब हाँ ही नहीं करती। सब लोग टेंस हो जाते हैं कि ये हाँ क्यों नहीं कर रही। मीरब कहती है कि निकाह के लिए मेरी एक शर्त है जो मैं सिर्फ मुर्तसिम के सामने रखूंगी। मजबूरन मुर्तसिम को उसकी शर्त सुनने के लिए तन्हाई में उसके पास जाना पड़ता है। मीरब उसके सामने एक रिटन एग्रीमेंट पेश करती है जिस पर यह शर्त लिखी होती है कि ये सिर्फ एक पेपर मैरिज होगी और मीरब और मुर्तसिम का आपस में कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं होगा। अब ये एक ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है जो मुर्तसिम को मजबूरन कबूल करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ये शर्त ना मानता तो मीरब ने निकाह से इनकार कर देना था, और अगर मानता तो उसके लिए ये शादी ही क्या होती। उधर माँ बेगम को वकास और अनीला पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्यों आए हैं। यकीनन उनके आने से मीरब का दिमाग फिर से खराब हो गया है। मुर्तसिम ये कड़वा घूंट पी लेता है और इस शर्त का उसके सिवा किसी को नहीं पता होता। उधर हया ये सिचुएशन देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है। वो ये ख्वाब देखना शुरू हो जाती है कि काश मीरब इस मौके पर निकाह से इनकार कर दे और बेइज्जती से बचने के लिए ऑल्टरनेटिव के तौर पर माँ बेगम हया को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लें और यूं मुर्तसिम का निकाह मीरब से होने की बजाय आनन फानन हया से हो जाए। लेकिन उसके ख्वाब चकनाचूर हो चुके होते हैं, क्योंकि अब मुर्तसिम और मीरब दोनों ही शादी के लिए तैयार होते हैं और यूं इनका निकाह हो जाता है। घर वालों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि मीरब ने किस तरह से ये एक रिवेंज मोड वाला निकाह किया है। माँ बेगम मुर्तसिम को मशवरा देती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी शुक्राने के नफल अदा करो, क्योंकि ये रात हमारे खानदान के लिए एक बहुत ही मुबारक रात है। लेकिन मीरब के लिए ये एक इंतकाम भरी जिंदगी का आगाज होता है, जबकि मुर्तसिम के लिए एक 100% बदमजा शादी का आगाज होता है। फिर सुहागरात की स्टार्ट के रस्मी से सीन होते हैं और यूं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 में उस ऑकवर्ड सिचुएशन का स्टार्ट हो जाता है जिसका हमने जिक्र किया था, यानी मुर्तसिम को नींद आई होती है, वो अपने बेड पर सोना चाहता है, लेकिन मीरब उसे अपने ही बेड पर सोने से मना कर देती है और कहती है जाकर सोफे पर सो। दोनों की इस बात पर लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं और इस रात का आगाज मिठास से नहीं बल्कि कड़वाहट से होता है। उधर हया को शदीद डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं, इसमें अच्छा भला इंसान जीते जी मर जाता है। उसे ना जागते हुए सुकून का सांस आता है और ना ही सोते हुए पुरसुकून नींद। ये सचमुच एक बहुत ही तकलीफ सूरत हाल होती है। अल्लाह इससे हर एक को बचाए। हया भी इसी कर्ब से गुजर रही होती है। इस मौके पर इस ड्रामे में मुर्तसिम एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कहता है। वो खुद कलामी में कह रहा होता है कि ये एक अजीबोगरीब इम्तिहान है जिसे या मैं जीतूंगा या मीरब हारेगी, यानी अपना मातम भी फ्यूडल अंदाज में कर रहा होता है। अभी इसकी ये पहली रात इस कदर कर्बनाक गुजर रही होती है कि घर में एक और इंसिडेंट हो जाता है। हया के लिए मुर्तसिम और मीरब का निकाह नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। वो अपनी कांच की चूड़ियों से अपनी कलाई को काट कर खुदकुशी की कोशिश करती है। शदीद खून निकल रहा होता है कि मरियम घबरा कर मुर्तसिम को बुलाती है और मुर्तसिम उसे रेस्क्यू करने के लिए अपनी बहन के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हया मरने से बच जाती है,
लेकिन ये लोग माँ बेगम से इस खुदकुशी की कोशिश को छुपा देते हैं और हया ये बहाना करती है कि ये गलती से उसकी कलाई में चुभ गई थी। उस पर माँ बेगम मुर्तसिम को डांटती है कि जब कोई इतनी खतरनाक बात नहीं थी तो तुम अपनी सुहागरात को छोड़कर इसे हॉस्पिटल क्यों ले गए। माँ बेगम को शक पड़ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो मुर्तसिम से कुरीदती है कि तुम आखिर सुहागरात में आधी रात में मीरब को छोड़कर कहाँ चले गए थे। उसके बाद मीरब मुर्तसिम को आड़े हाथों लेती है कि तुम मुझे बताए बगैर आधी रात को कहाँ गायब हो गए थे। इस पर दोनों का फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। मुर्तसिम मीरब से कहता है कि तुम इस बात से डरती हो कि कहीं वो एग्रीमेंट सबको पता न चल जाए, जिस पर मीरब कहती है कि मैं किसी से नहीं डरती। जिस पर मुर्तसिम उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम कुछ ना संभाल पाओगी। नाजरीन गौर करें कि कितना मर्दाना जुमला बोल दिया उसने। उसके बाद अनवर, जो कि मीरब का असल वालिद होता है, उसका मुर्तसिम से डायलॉग चल रहा होता है, जिसमें वो मुर्तसिम को फिर से रियलाइज कराता है कि मीरब पर जो गुजरी है वो कोई छोटी बात नहीं है, यानी वो एक बहुत बड़े शौक से गुजरी है। और वो मुर्तसिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो मीरब को एक मजबूत सहारा फराहम करे। अनवर एक बहुत ही आयरॉनिक बात करता है कि मीरब तो मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन वो मेरी अकलौती औलाद है, इसलिए बतौर बाप वो मुर्तसिम से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पुरानी गलतियों कोताहियों को माफ़ कर देना। उसके बाद माँ बेगम और अनीला और वकास का डायलॉग हो रहा होता है, जिसमें वो उनसे रस्मन कहती है कि आप लोगों की आने की मुझे खुशी तो हुई, लेकिन वो उनसे शिकायत करती है कि मीरब का रवैया ठीक नहीं है। फिर माँ बेगम के कहने पर वकास और अनीला मीरब से मुलाकात करते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरब बदस्तूर उन्हें तल्ख अंदाज में याद दिलाती है कि आप लोगों ने न सिर्फ मुझे बेटी मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद कर दिए। वैसे नाजरीन, ये एक बहुत ही सीरियस बात है। ये किसी भी औलाद के लिए बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल होती है। मीरब उन्हें कहती है कि आपकी बेटी अब आपके लिए मर चुकी है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं आपके लिए अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको उस तकलीफ से नहीं गुजारना चाहती जिससे मैं खुद गुजरी थी। वो लोग मायूस होकर वहां से चल पड़ते हैं, लेकिन जाते जाते अनीला मीरब को एक किताब तोहफे में देती है और कहती है कि इसे मत ठुकराना, वरना मैं समझूंगी कि तुमने मुझे कभी अपनी माँ का दर्जा दिया ही नहीं था। तो नाजरीन, जरा गेस करके बताइए कि वो किताब कौन सी किताब होगी, और मिलते हैं अगली एपिसोड्स के रिव्यू में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।